अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शान से बुशरा खालिद। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कामरान अकमल के हवाले से, और ट्विटर पर जिस तरह से ट्रेंडिंग पे गए और लोगों ने उनको इतना क्रिटिसाइज़ किया, उसके पीछे कैसी वजूहात थी कि उनको इस तरह से इतना क्रिटिसिज्म मिला। क्योंकि अगर इससे कबल जो खबरें सामने आई उसमें कामरान अकमल को लेकर और शुएब अख्तर को लेकर जो चीफ सेलेक्टर, इससे कबल जो शाहिद खान अफरीदी थे अबूरी चीफ सेलेक्टर, और उनके साथ अब्दुल रज़ाक थे। मगर अब जो खबरें सामने आई पीसीबी की जानिब से और सोशल मीडिया पर देखा भी गया कि उनको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला, और उसमें ये था कि कामरान अकमल या फिर शुएब अख्तर जो हैं वो चीफ सेलेक्टर की कमेटी में आएंगे, चाहे वो चीफ सेलेक्टर बने या फिर उसके अंडर काम करें। मगर जैसे ही कल जो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान इंडिया के ही सरजमीन पे मैच खेला गया, उसमें एक इंडियन प्लेयर की जानिब से डबल सेंचुरी बनाई गई, और उसके बाद कामरान अकमल ने अपने ट्विटर अकाउंट पे उनको अप्रिसिएशन के लिए एक ट्वीट भी की और काफ़ी अच्छे अल्फाज उनके लिए कहे। मगर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानियों का रद्द अमल सामने आया, उसमें यही था कि आपने कभी अपने प्लेयर को इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, और आप एक गैर मुल्की और एक ऐसे प्लेयर को करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक टाकरा रहा है हमेशा से, चाहे वो मैचेस में हो, क्रिकेट में हो या फिर क्रिकेट से बाहर हो, तो वो हमेशा से एक सरगर्मी रहती है। मगर जो एक अप्रिसिएशन उन्होंने ट्वीट की और उसके बाद इस तरह से क्रिटिसिज्म मिला, तो काफ़ी लोगों ने उनको इस लिहाज से भी क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो बाबर आजम के ही कज़न लगते हैं, कोई उनके फैमिली के आपस के कोई टर्म्स ख़राब थे। इस वजह से क्रिकेट में भी उन्होंने कभी बाबर आजम के लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं किए जिससे उनकी हौसला अफजाई हो। और काफ़ी लोगों ने भी ट्वीट की थी कि उसमें कि आप कभी अपने जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको भी इस तरह से अप्रिशिएट करें, और एक वो प्लेयर जिसने 2022 में 8 सेंचुरियाँ बनाई और आपने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, और आप एक जाके गैर मुल्की प्लेयर को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमेशा से ही जहाँ पे पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है, जहाँ पे मुल्क के लिए अच्छी प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वहाँ पे कामरान अकमल की तरफ से कभी रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम इससे पहले जब वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप हुआ, उसमें भी ना टीम के लिए ना ही किसी प्लेयर के लिए कोई ऐसी अप्रिसिएशन ट्वीट सामने आई। हमेशा जब भी वो अपने ट्वीट करते हैं प्लेयर्स को क्रिटिसाइज ही करते हुए नजर आते हैं। मगर जिस तरह से बाबर आजम कप्तान है और कामरान अकमल जो हैं उनके फैमिली के कोई मेंबर हैं, तो इस तरह से जब वो चीफ सेलेक्टर की कमेटी में आएंगे, उस कमेटी में आएंगे, आके क़ियादत करेंगे। और मज़ीद बेहतर आपको भी पता है, इस चीज़ का आइडिया भी है कि चीफ सेलेक्टर की जो अंडर है सारी प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाता है और एक टीम तैयार की जाती है। मगर लोगों की जानिब से यही रद्द अमल सामने आया कि अगर वो आते हैं और क़ियादत करेंगे तो जो बाबर आजम है और वो एक सियासी जो सरगर्मी है वो सामने बन कर आएगी, क्योंकि बाबर आजम कप्तान है। तो उनके साथ दोनों, अगर कामरान अकमल और बाबर आजम की अभी से नहीं बनती, तो कल को जब वो बाबर आजम कप्तान है तो वो टीम में किस तरह से, क्योंकि कप्तान के बगैर अगर जब आपने टीम को सेलेक्ट करना है तो कप्तान का उसमें काफ़ी मेन रोल होता है, क्योंकि कप्तान के बगैर टीम आगे चल ही नहीं सकती। तो इस तरह के जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म उनको मिला, और बाद में उनकी जानिब से अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। मगर कामरान अकमल को देखा जा सकता है इससे पहले कि जब भी उनको किसी निजी टीवी पर आते हैं और अगर कोई भी बयान देते हैं तो पाकिस्तान टीम के हमेशा ही खिलाफ हैं। मगर शुएब अख्तर भी हैं, वो भी हमेशा से इंडिया की ही तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। मगर लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर इस तरह का जो प्लेयर है जो कभी अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट नहीं करता, उनकी हौसला अफजाई करता हुआ नज़र नहीं आता और जाके गैर मुल्की प्लेयर्स को करता है, और आप उसको चीफ सेलेक्टर बनाएंगे तो फिर बाद में जो नताइज आएंगे वो सबके सामने ही होंगे। और इस तरह से जो सोशल मीडिया पर उनका एक ट्विटर था, और उन पे कभी उनका ट्विटर इतना यूज़ में नज़र नहीं आया क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके हमेशा से एक्टिव नहीं रहते। मगर जब जब एक्टिव आते हैं तो इसी तरह की ट्वीट्स आती हैं। और कामरान अकमल को लोगों ने इस लिहाज से भी क्रिटिसाइज़ किया कि शुएब अख्तर ने एक कपिल शर्मा का शो है और काफ़ी लोग पॉपुलर भी है, काफ़ी लोग उसको देखते भी हैं, और वहाँ पे जब सवाल किया गया कौन से कैसा प्लेयर है जो कैचेस ड्रॉप करते हैं, तो शुएब अख्तर का जो आगे से रद्द अमल था कि कामरान अकमल है। और कामरान अकमल को लोगों ने ट्रिब्यूट भी इस लिहाज से पेश किया कि आप सबसे ज़्यादा कैचेस छोड़ने वाले प्लेयर थे, और आपको तो खुद आइडिया नहीं है क्रिकेट का, तो आप दूसरे जाके प्लेयर्स को कैसे अप्रिसिएशन दे सकते हैं। तो इस तरह से जो अवाम का रद्द अमल सामने आया, और अब देखा जाएगा कि आगे जो चीफ सेलेक्टर हैं कौन बनेगा नजम सेठी की क़ियादत में। और जो अब तक जो 2 नाम हैं उनमें कामरान अकमल और शुएब अख्तर है, मगर आगे देखेंगे कि क्या फैसले किए जाते हैं पीसीबी की जानिब से। तो आज के लिए इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।